सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर वेल। दिस इज आर्यन। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इस टाइम का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है क्लास 12 बोर्ड्स। सो यार, अगर आप लोग चाहते हैं कि आप अपने क्लास 12 बोर्ड में एक बहुत अच्छी परसेंटेज स्कोर करें, 95% ओवरऑल स्कोर करें, जैसे कि मैंने अपने टाइम पर करा था, सो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड। सो सबसे पहले अब हम इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं बेसिक ओवरव्यू, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, एंड देन उसके बाद मैं आपको मेन चीजों पर आता हूं। सो सबसे पहले डिस्कस करते हैं हमारे टोटल मार्क्स। सो हमारे टोटल पेपर होता है 100 मार्क्स का, जिसमें हमारा 80 मार्क्स का थ्योरी होता है एंड 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल। एंड अगर किसी के पास फिजिकल एजुकेशन है, सो उनके लिए 70 मार्क्स की थ्योरी एंड 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल, एंड वो बाकी अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग होते हैं, जैसे मास मीडिया, पेंटिंग वगैरह के लिए। सो ये है। सो इसमें से हमें सिर्फ अपने 80 मार्क्स पर ध्यान देना है, एंड जो गलती मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट करते हैं इन 20 मार्क्स के लिए, इस पे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करना, हमें वो नहीं करना। सो लोग क्या करते हैं कि इन 20 मार्क्स के इन प्रैक्टिकल फाइल्स को बनाने के लिए बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, उसको बहुत डेकोरेट करते हैं। जो 20 पेज की फाइल है उसको वो 40 से 50 पेजेस तक खींच देते हैं। सो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना, हमें अपने टाइम को सही चीजों के लिए यूटिलाइज करना है, जो कि है ये 80 मार्क्स। सो मैं आपको इसके लिए यही टिप दूंगा कि जो आपकी 20 मार्क्स के प्रैक्टिकल है, उसमें आप एक सिंपल सी टू द पॉइंट फाइल बनाए जो आपको, और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि मोस्ट ऑफ द टाइम 99% ऑफ द केसेस में टीचर आपको 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स देता है, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि आप लोग एक अच्छी ओवरऑल स्कोर करें। सो इसके लिए आपको इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। सो आप बस एक सिंपल फाइल बनाए, सिंपल A4 साइज रूल शीट पर, एंड ऑन टू द पॉइंट बनाए, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, एंड उस टाइम को आप इस 80 मार्क्स में यूटिलाइज करें। सो मतलब आपको इस फाइल को बनाने के लिए पर सब्जेक्ट के 2 से 3 दिन से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। अगर उससे ज्यादा लग रहा है, सो आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं। सो इसके बाद हम आ जाते हैं हमारे मेन सब्जेक्ट्स पर। सो हमारा पहला मेन सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी। इसमें हमारी 3 बुक्स है, जो कि है पार्टनरशिप, शेयर, डिवेंचर, थ्योरी, 3 चैप्टर थ्योरी के और 1 चैप्टर कैश फ्लो का। फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स, जिसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इको। देन बिजनेस स्टडीज में हमारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की 1 बुक है, एंड 1 बुक है कंपनी रिलेटेड चैप्टर्स है, जिसमें जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये सब। फिर हमारा आ जाता है मैथमेटिक्स, जो मैथमेटिक्स के बच्चे हैं उनके लिए, एंड उसमें हमारा मेन रिलेशन फंक्शन मैट्रिक्स, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, एंड सेकंड बुक में इंटीग्रेशन, वेक्टर, प्रोबेबिलिटी। एंड जो हमारे लास्ट के 2 सब्जेक्ट है फिजिकल एजुकेशन, उसकी बुक्स के बारे में आई डोंट थिंक बात करना ठीक होगा, क्योंकि वो बहुत सिंपल सब्जेक्ट है, इजी सब्जेक्ट है, उसमें आपको टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और हमारा जो लास्ट सब्जेक्ट आ जाता है इंग्लिश, इसमें भी आपको टाइम ज्यादा वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। सो अब हम बढ़ते हैं हमारे मेन मोटिव के ऊपर इस वीडियो का, कि कैसे पढ़ाई करें ताकि आपका सिलेबस इन लेफ्ट ओवर 60 डेज में कंप्लीट हो जाए। सो अब हम लोग डिस्कस करते हैं CUET वर्सेस क्लास 12 के बारे में, कि आपको पहले CUET पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए या फिर अपनी क्लास 12 पर। सो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो CUET है वही क्लास 12 है। मीन CUET में थोड़ा सा एकदम माइनर से ज्यादा सिलेबस है क्लास 12 से, एंड ये गलती बहुत सारे बच्चे करते हैं, जो मैंने देखा है कि वो क्लास 12 बोर्ड्स पर ध्यान ना देके पूरे बोर्ड्स तक टाइम पास करते हैं, जैसे मर्जी एग्जाम देकर आ जाते हैं, उनको परसेंटेज की कोई टेंशन नहीं होती। फिर उसके बाद जो आखिरी के 30 डेज उसमें CUET करते हैं, एंड उनका कुछ नहीं होता। सो ये एक सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन, सबसे रॉन्ग अप्रोच है। इस टाइम पर आपको अपने बोर्ड्स, 12 के बोर्ड्स पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, एंड CUET पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो क्लास 12 बोर्ड के आपके सब्जेक्ट होंगे, वही आपके सब्जेक्ट CUET में होंगे, एंड सिलेबस भी सेम होगा। सो अगर आप लोग इस टाइम पे क्लास 12 बोर्ड को, जो सारे सब्जेक्ट्स के सारे चैप्टर्स हैं, उनको इतना अच्छे से ऑन द टिप्स लर्न कर लेते हैं सारे चैप्टर्स को, सो आपके लिए CUET जो लास्ट का 1 मंथ है, उसके लिए बहुत आसान रहेगा। सो मैंने भी यही करा था। मेरे जो क्लास 12 के टाइम पर मैंने बोर्ड्स, पूरा फोकस अपना बोर्ड्स पर रखा था, CUET पर ना रखते हुए। एंड उसके बाद जब मेरे लास्ट 30 डेज से 30 to 45 डेज होते CUET के लिए, उसमें जब मैंने करा तो मैंने बिल्कुल रिवाइज नहीं करा। मैंने सिर्फ जो एक्स्ट्रा चैप्टर्स है, जो एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है, वो पढ़ा, जिसमें मेरे को अराउंड 10 डेज लगे होंगे। एंड उसके बाद जो बाकी के 30 to 35 डेज थे, उसमें मैंने सिर्फ रिविजन करा, सिर्फ मॉक्स लगाए। एंड उसके बाद आप देख सकते हैं कि मैं SRCC में हूँ। सो यही मैं चाहूंगा कि आप भी फॉलो करें। इस टाइम पर आप अपना सिर्फ क्लास 12 को फॉलो करें, क्लास 12 के बोर्ड पर फोकस करें, CUET पर बिल्कुल फोकस ना करें। एंड जो सारे सब्जेक्ट के सारे चैप्टर्स हैं, उनको अपनी फिंगर टिप पर इतना अच्छे से लर्न कर लीजिए कि आपको अगर कोई रात को सोते हुए पूछे तो आपको हर क्वेश्चन का आंसर आता हो। सो चलिए अब हम आते हैं हमारे ब्रेक डाउन एंड टाइम टेबल पर।
सो मैं आपको अब चैनल सजेस्ट करूंगा, प्लेलिस्ट सजेस्ट करूंगा, जिससे आपको ये सारे चैप्टर सब्जेक्ट्स को आप कवर कर सकते हैं। ये मेरी रिकमेंडेड प्लेलिस्ट है जो मैंने खुद जिससे पढ़ा था। बाकी इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू, आपको जो समझ आए आप उससे भी जा सकते हैं। सो सबसे पहले हम चलते हैं अकाउंट्स की तरफ। सो हमारे अकाउंट्स में हमारी 3 बुक्स, बुक 1 में 7 चैप्टर, बुक 2 में है 2 चैप्टर्स एंड बुक 3 में 4 चैप्टर्स। सो जो हमारी फर्स्ट वाली बुक है उसमें हमारे बड़े बड़े चैप्टर्स है। सो उसका हमारा टाइम अराउंड आता है 24.5 आवर्स, जिसमें चैप्टर 1 के 5 आवर्स, चैप्टर 2 का 1.5 आवर्स, चैप्टर 3 का 2 आवर्स, चैप्टर 4 का 6 आवर्स, चैप्टर 5 का 4 आवर्स, 6 का 1.5 आवर्स एंड चैप्टर 7 का 3.5 आवर्स। सो ये वीडियो इतनी बड़ी इसलिए है क्योंकि ये एकदम सारे कॉन्सेप्ट इन वीडियोस में एकदम डिटेल में है। मीन जो बच्चा एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहा है वो इन वीडियोस को रेफर कर सकता है। एंड अगर आप इस वीडियो को अगर 1.5x 2x पर देखते हैं सो ये टाइम आपका और भी कम हो जाएगा, बट मैं आपको एक पूरा टाइम बता रहा हूँ जिसको आपको लेकर चलना है। सो आपका टाइम अराउंड आएगा 24.5 आवर्स। देन उसके बाद जो हमारे बुक 2 है, इसमें जो आपका मेन चैप्टर है वो है आपका शेयर एंड डिवेंचर। सो शेयर में आपको ज्यादा टाइम लगेगा 8 आवर्स का, क्योंकि वो एक बड़ा चैप्टर है। बट उसके बाद आपको डिवेंचर में बहुत कम टाइम लगेगा, बिकॉज वो बिल्कुल सिमिलर से चैप्टर है, थोड़े बहुत एंट्रीज के नेम का डिफरेंस है, बाकी सब सिमिलर है। सो इसलिए इसमें आपको लगेंगे 10.5 आवर्स। एंड पार्टनरशिप अकाउंट में भी जो आपका चैप्टर 1 है वो थोड़ा बड़ा चैप्टर है। फिर उसके बाद क्या कहते हैं एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ये सब थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है इस बुक के। सो इसमें आपको ज्यादा टाइम लगेगा। देन उसके बाद आपकी जो बुक 3 है उसमें आपका जो रेशियो एनालिसिस है उसमें सबसे ज्यादा टाइम लगेगा, और जो आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट है उसमें भी ज्यादा टाइम लगेगा। बट जो बाकी के 3 चैप्टर्स हैं, जो 2 चैप्टर थ्योरी के एंड 1 चैप्टर आपका जो कंपैरेटिव एंड कॉमन सेंस स्टेटमेंट है उसमें कम टाइम लगेगा। सो उसका टाइम में मिला के आपके 9.5 आवर्स होते हैं, जो कि आपका अकाउंटेंसी का इन टोटल आपका अराउंड 45 आवर्स के अराउंड बैठता है। सो उसके बाद हमारा आता है इकोनॉमिक्स, जिसमें हमारा माइक्रो एंड इंडियन इको है, जिसमें हमारे वही चैप्टर 1 के लिए 3.5 आवर, 2 के लिए 1.5 आवर, 3 के लिए 4 आवर्स, 4 के लिए 1.5 आवर, 5th चैप्टर के लिए 1 आवर, 6 के लिए 1 आवर। टोटल आपका टाइम हुआ 12.5 आवर्स। देन उसके बाद इंडियन के लिए आपके 8 चैप्टर 1 आवर के छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, 1 से भी थोड़े कम के ही है, बट मैंने 1 ही लिया है। सो ये आपके हो गए 8 आवर्स। देन उसके बाद आता है हमारा बिजनेस स्टडी। इसमें भी हमारे इजी चैप्टर है, चैप्टर 1 आवर का, 2 1.5 आवर का, 3 1 आवर का, 4th 1 आवर का, 5th 1 आवर का, 6th 1.5 आवर का, 7 2 आवर्स का और 8.5 आवर्स का, या मीन्स 30 मिनट्स का। सो ये आपका हो गया टोटल 8 आवर्स। देन 8 नहीं 10.5 आवर्स। देन उसके बाद आपका आता है चैप्टर जो सेकंड बुक के 4 चैप्टर्स है, चैप्टर 1 2 आवर्स का, चैप्टर 2 1 आवर का, चैप्टर 3 2 आवर्स का, चैप्टर 1 1 आवर का। सो ये आपके टोटल हो गए 6 आवर्स। सो बीएसटी में भी आपके जो सबसे बड़ा चैप्टर है वो डायरेक्टिंग है, एंड जो सेकंड बुक में आपका सबसे बड़ा चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वही है, और ज्यादा कुछ नहीं है इसमें भी। एंड देन हमारा आता है मैथमेटिक्स, ये उनके लिए जिनके पास क्लास 12 में मैथ्स है। सो जो हमारे इसमें मेन चैप्टर है रिलेशन, फंक्शन, इनवर्स, ट्रिगो, मैथमेटिक्स, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। सो इसमें जो हमारा रिलेशन फंक्शन है वो हमारा अराउंड 1 to 2 आवर का होगा। इनवर्स ट्रिगो हमारी 1 to 2 आवर की होगी। मैट्रिस एंड डिटर्मिनेंट इसको आप एक ही चैप्टर मान के चलिए, वो आपका टोटल 3 to 4 आवर्स लेगा। एंड कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ये भी मिला के आपका 6 to 7 आवर्स ले ही लेगा। सो ये आपका टोटल बैठता है 12 to 15 आवर्स। देन उसके बाद हमारी बुक 2 आती है, जिसमें हमारा इंटीग्रेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन है, जो 7 to 8 आवर्स। जो हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन है 1 to 2 आवर्स। वेक्टर 3D टोटल में 8 आवर्स के अराउंड लेगा। लीनियर प्रोग्रामिंग आपका 1 आवर लेगा, एंड प्रोबेबिलिटी आपका 4 to 5 आवर लेगा। सो जो मैथ्स में भी हमारे जो इंटीग्रेशन एंड एप्लीकेशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये तीनों चैप्टर सिमिलर से ही है। फिर उसका वेक्टर 3D, इसमें भी आपका कॉन्सेप्ट सेम से चलता है। लीनियर प्रोग्रामिंग बहुत इजी चैप्टर है, एंड प्रोबेबिलिटी आपका है। सो अब इसमें मैं आपको बता दूं कि थोड़ी बहुत टेक्निक्स। अकाउंट्स में तो क्या है, आपको सिर्फ बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, पहले अपना जो सारा सिलेबस कंप्लीट करके आप बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में लग जाइए, जो कि हमारी मोस्ट ऑफ द टाइम TS ग्रे वाली होती है सारे स्कूल्स में। सो मेरी यही आपसे जो आपको वो रहेगी मेरी सजेशन, जो कि मैंने फॉलो करा था, कि मैंने सारी बुक्स तीनों बुक्स में क्वेश्चन फॉलो करे, बिकॉज अकाउंटिंग आप क्वेश्चन सॉल्व करके हो सकता है, उसके अलावा उसमें कुछ हो नहीं सकता। सो आपका यही रिकमेंडेशन है कि इसमें जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस खत्म करके आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। देन इकोनॉमिक्स में आपका जो मैक्रो है उसमें भी आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं,
एंड ये थोड़ा थोड़ा माइक्रो इको की तरह है, जो कि बहुत इजी होती थी। मैक्रो भी वैसी है, इसमें बहुत माइनर से न्यूमेरिकल्स है, जो आपको बस थोड़े बहुत फॉर्मूलाज याद करके हो जाएगा आपसे। एंड इंडियन इको में आपको थोड़ा सा बीएसटी टाइप की अप्रोच करनी है, जिसमें आप सिर्फ हेडिंग्स बना के सारे पॉइंट्स लर्न करते थे, आपको वैसे ही इंडियन इको में करना है। एंड देन बीएसटी में तो आपको पता ही है कि जो हेडिंग्स है आपको सिर्फ मेन उन पर फोकस करना है, उनकी सब हेडिंग्स पर फोकस करना है, एंड जो अंदर का कंटेंट है वो आपको खुद लिखना है। बट उससे पहले आपको वो चैप्टर्स अच्छे से समझने होंगे, आपको उसके अंदर के हर कॉन्सेप्ट का मीनिंग अच्छे से आना चाहिए, तभी आप वो अपनी लैंग्वेज में लिख पाएंगे। एंड देन हमारा आ जाता है मैथमेटिक्स। इसमें भी आपको वही क्वेश्चंस फॉलो करने हैं, एंड जो मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट में आपको बताऊंगा वो मींस उसमें सारे क्वेश्चंस भी होंगे ज्यादातर। सो आप एनसीईआरटी कंप्लीट करके वो प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हैं। देन अब मैं आपको चैनल सजेस्ट कर देता हूँ। सो जो अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स एंड बीएसटी के लिए है वो आप सुनील पांडा सर के चैनल से पढ़ सकते हैं। जो प्लेलिस्ट मैंने फॉलो करी थी वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। देन जो हमारा मैथमेटिक्स है वो आप अपनी कक्षा के जो राघव सर वाली प्लेलिस्ट है उससे पढ़ सकते हैं, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं आपको दे दूंगा। बिकॉज 12th के स्टार्टिंग में इनिशियल फेज में मेरी भी मैथ्स थोड़ी वीक थी, बट जब मैंने उनसे पढ़ा तो मुझे सारे कॉन्सेप्ट ग्रैस्प होने लग गए, एंड उसके बाद मैंने मैथ्स में 90% स्कोर करी। सो मीन्स वो बहुत अच्छा चैनल है, एंड मैं आपको वही रिकमेंड करूंगा मैथ्स के लिए। देन उसके बाद हमारा इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन आ जाता है। सो आई डोंट थिंक इसमें आपको ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत है। इस इंग्लिश को और फिजिकल एजुकेशन को आप लास्ट के 3-4 दिन दीजिएगा, एंड उसमें आप कंप्लीट कर लेना। सो अब हम लोग डिस्कस करते हैं टाइम के बारे में। सो इस पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने में आपको लगेगा टोटल 116.5 आवर्स, जो कि होता है अप्रोक्सीमेटली 5 डेज। सो इस सिलेबस को अगर आप करते हैं 4 आवर्स पर डे के हिसाब से, सो आपका 30 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। 5 आवर पर डे के हिसाब से आपका 23 डेज में कंप्लीट होगा, एंड 6 आवर पर डे के हिसाब से आपका 20 डेज में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। सो अब इसके बाद ही आप पे डिपेंड करता है कि आप इस सिलेबस को कितने टाइम में कंप्लीट करते हैं, एंड सेकंड इस पे भी डिपेंड करता है कि आप वीडियो को 1.5 to 2x पर कितने बार देखते हैं। सो उससे भी आप अपना टाइम डिक्रीज कर सकते हैं। एंड अब हम आ जाते हैं थोड़ी टिप्स के लिए हर सब्जेक्ट को पढ़ने की। सो अकाउंटेंसी के लिए सबसे पहले यही टिप है कि आपको बुक के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। मैंने भी अपने टाइम पे तीनों बुक्स के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करा था, एंड उसके अलावा कोई दूसरा वे नहीं है अकाउंटेंसी को मास्टर करने का। देन उसके बाद हमारा आया था इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में वही अपने माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स तो बहुत इजी रहता है। इसमें आपको कुछ माइनर से एग्जांपल क्वेश्चंस आते हैं, और कुछ थोड़े बहुत फॉर्मूलाज होते हैं, कुछ बड़े होते हैं लेकिन ज्यादा छोटे होते हैं, वो आपको लर्न करने होते हैं। इंडियन इको में आपका मेन थ्योरी रहता है, जिसको आपको हेडिंग की वे में टैकल करना है। लाइक आपको मेन पॉइंटर्स बनाने, हेडिंग्स बनानी है, जिसमें आपको जैसे आप बीएसटी करते हैं आपको सेम वैसे करना है। एंड देन हमारा बीएसटी आ जाता है, इसमें आपको वही अपना हेडिंग सब हेडिंग्स लर्न करनी है, पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे समझना है, बट उन सब हेडिंग के अंदर जो सारा कंटेंट है वो आपको खुद से बनाना है। उसके बाद आता है हमारा मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में वही आपको पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है। आप कोई भी आरडी शर्मा या कोई बुक को फॉलो ना करें, ओनली एनसीईआरटी कंप्लीट करें। एंड अगर आप चाहे तो एग्जाम्पलर भी कर सकते हैं, जो प्लेलिस्ट में आपको रिकमेंड करूंगा उसमें एग्जाम्पलर भी होगी। उसके बाद हमारा आया सबसे मेन टाइम टेबल। हमारे पास इस वाले मंथ में बचे हैं टोटल 13 डेज, 18 दिसंबर टू 31 दिसंबर। जनवरी में बचे हमारे पास 31 डेज, एंड फरवरी में बचे हमारा 15 डेज। इस जो पूरा टाइम हमारे पास बचा है उसमें से आपके पास जो दिसंबर एंड जैन है, आपका सिलेबस अराउंड, अगर आप लोग इस स्पीड से चलते हैं 4 आवर की जो सबसे कम स्पीड है, एंड जो 1x की स्पीड है उस पर अगर आप चलते हैं तो आपका अराउंड 15 जनवरी तक सिलेबस खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपके पास बचते हैं अराउंड 1 मंथ, 15 जनवरी 15 फरवरी। उस 1 मंथ में आपको सिर्फ और सिर्फ रिविजन करना है। एंड अगर आप सिर्फ और सिर्फ रिविजन करना है, एंड अगर आप 0 से स्टार्ट करते हैं, आपका हो सकता है सिलेबस 31 दिसंबर तक भी खिंच जाए। लेकिन अगर आप पहले से आपको थोड़ा बहुत आता है, आपने कुछ भी पढ़ रखा है, आपका सिलेबस दिसंबर एंड तक कंप्लीट भी हो सकता है। आपका सिलेबस जब भी कंप्लीट हो उसके बाद आपको मीन्स अगर आपको 15 दिसंबर तक कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आपको अपनी इंग्लिश खत्म करनी है। इंग्लिश भी ज्यादा कुछ नहीं है, छोटा सा है, आपको वो कंप्लीट करनी है। एंड उसके बाद आपको अपना स्टार्ट करना है रिवीजन। जो भी आपका टाइम बचे उसमें आपको अकाउंटेंसी के सारे क्वेश्चंस को रिवाइज नहीं सॉल्व करना है। एंड उसके बाद इकोनॉमिक्स से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। बिजनेस स्टडीज में आपको अपनी हेडिंग्स वगैरह लर्न करनी है, वैसे इंडियन इको में भी आपको हेडिंग्स लर्न करनी है। मैथमेटिक्स के जितने एनसीईआरटी को जितनी बार सॉल्व करोगे उतने आप उसको मास्टर करोगे। देन उसके बाद हमारी आ जाती है डेट शीट। इस बार की डेट शीट मैंने देखी जो लास्ट टाइम से बहुत अच्छी है, वो मैं आपको बताता हूँ क्यों।
सबसे पहले आ जाता है हमारा फिजिकल एजुकेशन 17 फरवरी को। इसको अगर आप 15 फरवरी तक अपना रिवीजन कंप्लीट करते हैं, आपका 2 डेज होंगे, उसमें आप अपना फिजिकल एजुकेशन कंप्लीट कर सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन में ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत इजी है। एंड इसके लिए जो मैं चैनल रिकमेंड करूंगा वो होगा थोड़ा सर का चैनल। देन उसके बाद हमारा 5 डेज होते हैं बिजनेस स्टडीज के लिए। उसमें भी आपको अपनी सारी हेडिंग्स को दोबारा से लर्न करना है 2-3 दिन तक बैठकर, और अच्छे से अपने फिंगर टिप्स पे हेडिंग्स को लाकर आपको अपने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं। लास्ट के 2-3 डेज में आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं। इससे आपको ये आइडिया रहेगा कि क्वेश्चन पेपर कैसा आता है। एंड आपको अपने 3 आवर्स के टाइम को टाइमर लगा के भी कर सकते हैं, ताकि आपको अपने टाइम का ही पता लग जाए कि आप पेपर कब तक सॉल्व कर लेते हैं। जैसे बिजनेस स्टडीज में तो मेरा हाफ एन आवर पहले ही सॉल्व हो जाता था। आप देख सकते हैं कि ऐसा ही होता है। ऐसी अकाउंटेंसी में मेरे को थोड़ा ज्यादा टाइम लगता था, बट वो मैंने अपना टाइमर लगा के चेक करा कि इतना ज्यादा टाइम लगता है, उसको मैंने धीरे धीरे डिक्रीज करा। उसके बाद हमारा आ जाता है मैथमेटिक्स, जिनका मैथ्स है उनके बाद मैथ्स के लिए 14 डेज होंगे, जो बहुत ज्यादा टाइम है। आपको अराउंड 10 to 11 डेज तक सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी दोबारा सॉल्व करने, आपको टाइम मिले तो एग्जाम्पलर करनी है। एंड लास्ट के 4 डेज में आपको सैंपल पेपर लगाने हैं, जितने ज्यादा हो सके उतने सही, उतने ही कम है। फिर उसके बाद आ जाता है, अगर आपके पास मैथ्स नहीं है तो इंग्लिश के लिए आपके पास होंगे 17 डेज, मैथ्स है तो आपके पास होंगे सिर्फ 3 डेज। अगर आपके पास 3 दिन है, आपने पहले सिलेबस रिवाइज कर ही रखा है, एक बार दोबारा रिवाइज कर लीजिए, और लास्ट के दिन में आप सैंपल पेपर लगा लीजिए। आपको अपना आरटीसी वगैरह ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है, क्योंकि उसमें ज्यादा 30 मार्क्स का तो आपका वही सब आ जाता है। आपको वो करना है। फिर उसके बाद आपका आ जाता है 8 डेज इकोनॉमिक्स के लिए। मैंने आपको कहा था कि आपकी इस बार की डेट बहुत अच्छी आई है, जो आपके फिजिकल एजुकेशन को पहले रख दिया, इकोनॉमिक्स अकाउंटेंसी में ज्यादा टाइम मिला। ये बहुत एक अच्छा स्टूडेंट के लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। इकोनॉमिक्स में आपके पास है 8 डेज, इसमें आपको वही 5 डेज के अराउंड आपको पूरा अपना सिलेबस दोबारा से रिवाइज करना है, बार बार रिवाइज करना है। फिर उसके बाद जो लास्ट के 2-3 डेज है, उसमें आपको अपना पूरा क्वेश्चन पेपर्स लगाने हैं। एंड पर सब्जेक्ट आपको अराउंड 10 के आसपास क्वेश्चन पेपर्स लगाने हैं, जो कि कम है, बट अगर आप 10 क्वेश्चन पेपर लगा लेते हैं तो आप आराम से 95% मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। उसके बाद हमारा लास्ट आ जाता है अकाउंटेंसी। इसमें भी आपका 7 दिन है, आपको अराउंड 3 to 4 डेज आप 1 डे पर बुक भी लेके चले। अगर आप इस बुक को फर्स्ट बुक को 2 डेज देते हैं, लेकिन बाकी बुक को 1 डे देकर चले, तो आपके 4 दिन में पूरी बुक कंप्लीट हो जाएगी। देन उसके बाद अगर 2-3 डेज बचेंगे, उसमें आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। एंड वो सॉल्व करके आपको पूरा आइडिया आएगा। जैसे कि अकाउंटेंसी में जो ज्यादातर टाइम में जो अपने पेपर करता था, वो लास्ट से स्टार्ट करता था एग्जाम में। अकाउंटेंसी में लास्ट में कैश फ्लो स्टेटमेंट आता है, बिजनेस स्टडी में 6 मार्कर आते हैं। अगर आप लास्ट से स्टार्ट करते हैं तो ये रहता है कि बड़े बड़े क्वेश्चन हम पहले ही कर लेते हैं 6 मार्क्स के। एंड उसके बाद जो 4, 2 और 1 मार्क के क्वेश्चन होते हैं, वो तो बहुत ईजी होते हैं। एमसीक्यू तो लास्ट में करने की चीज होती है। एंड एक चीज और, एग्जाम के टाइम पे क्या होता है कि जो एमसीक्यूज है उसमें आप बहुत टाइम स्पेंड करते हो, उसमें ज्यादा टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ ऑप्शन लिखना होता है। आप अपना जैसे मर्जी रफ में कैलकुलेट करके सारे ऑप्शन करिए। लास्ट में आपको चैनल रिकमेंड कर देता हूँ अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक, बिजनेस स्टडीज के लिए सुनील पांडा सर का चैनल, जो प्लेलिस्ट है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैथमेटिक्स के लिए अपनी कक्षा राघव सर वाली प्लेलिस्ट। देन उसके बाद आपका जो फिजिकल एजुकेशन है उसमें आप रजत अरोड़ा सर की प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हैं। एंड इंग्लिश के लिए सिमरन साहनी की प्लेलिस्ट। आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। इट वर्क्स एज एन मोटिवेशन फॉर मी। एंड जो आगे की वीडियोस है वो आपको अराउंड 20 दिसंबर के बाद मिलेगी, क्योंकि मेरे भी कॉलेज में अपने इंटरनल्स एंड सेमेस्टर एग्जाम चलेंगे। उसके बाद मैं आपके लिए बहुत सारी और भी वीडियोस लाऊंगा, थोड़ा और रेगुलर कंटेंट डालूंगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। दिस इज आर्यन साइनिंग ऑफ।